हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आओ आज एक नई स्टोरी देखते हैं, उसके माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। द प्रीशियस साल्ट, बहुमूल्य नमक। द प्रीशियस साल्ट अपन कहते हैं ना प्रीशियस टाइम यानी बहुमूल्य समय, उसी प्रकार यहाँ पे द प्रीशियस साल्ट यानी बहुमूल्य नमक। ठीक है, नमक की क्या महत्ता है एक स्टोरी के माध्यम से बहुत ही शानदार तरीके से बताई गई है। इसमें जिस प्रकार एक अपने पकवान के अंदर नमक कम होता है, उसी प्रकार जीवन में उसका क्या महत्व होता है इस स्टोरी के माध्यम से बताया गया। ठीक है, आओ इसको समझते हैं और नए सेंटेंस स्ट्रक्चर वोकैबुलरी जानने का प्रयास करते हैं। वंस देयर वाज ए किंग, एक बार एक राजा था वहाँ पर। ठीक है, वंस दियर जब भी आता है जब पैलेस की बात होती है यानी स्थान की बात होती है। ठीक है, वंस दियर वाज ए किंग, एक बार एक राजा था। ही हैड टू डॉटर, ही यानी उसके, हेड यानी थी, टू डॉटर उसके दो पुत्रियां थी। ही लव्ड देम वेरी मच, ही यानी वह, लव्ड यानी प्यार करता था, देम यानी उनको, दो की बात हुई ना इसलिए देम आया। वेरी मच यानी बहुत ही ज़्यादा, वह उनसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। वन डे यानी एक दिन, द किंग आस्क्ड हिज डॉटर्स, हाउ डू यू लव मी। वन डे यानी एक दिन, द किंग यानी राजा, आस्क्ड यानी पूछा, हिज डॉटर यानी उसकी पुत्रियों से, हाउ डू यू लव मी, तुम कैसे मुझसे प्यार करती हो। ठीक है ना, वन डे यानी एक दिन, द किंग यानी राजा ने, आस्क्ड यानी पूछा, हिज डॉटर्स यानी उनकी पुत्रियों को, डॉटर्स आया यहाँ पे है ना, पुत्रियों को, हाउ डू यू लव मी, तुम कैसे प्यार करती हो मुझसे। द एल्डर गर्ल रिप्लाई, एल्डर गर्ल यानी जो बड़ी लड़की है, एल्डर का मतलब बड़ा होता, गर्ल रिप्लाइड जो बड़ी लड़की है उसने उत्तर दिया, आई लव यू द वे आई लव गोल्ड, आई लव यू द वे, मैं उस तरीके से प्यार करती हूँ जिस तरीके से आई यानी आई लव गोल्ड, जिस तरीके से मैं सोने से प्यार करती हूँ। ठीक है ना, सोना। ठीक है, आई लव यू यानी मैं प्यार करती हूँ तुमसे, द वे यानी उस तरीके से, आई लव यू गोल्ड, जिस तरीके से मैं सोने से प्यार करती हूँ। ठीक है, द किंग वाज वेरी हैप्पी, द किंग यानी जो वह राजा था, वाज यानी था, द किंग वाज वेरी हैप्पी, वह बहुत ज़्यादा आनंदित था, टू लिसन टू दिस, द किंग वाज, वह जो राजा था, वाज यानी था, वेरी हैप्पी यानी बहुत ही ज़्यादा आनंदित, टू लिसन यानी सुनकर, टू दिस यानी यह। ठीक है, देन ही टर्न्ड टू द यंगर डॉटर, देन यानी तब, ही यानी वह, टर्न यानी मुड़ा, टू द यंगर डॉटर, देन ही टर्न्ड वह तब मुड़ा, यंगर डॉटर यानी छोटी पुत्री की तरफ। ठीक है ना, वह छोटी पुत्री की तरफ मुड़ा। सी सेड, उसने कहा, आई लव यू द वे आई लव साल्ट, सी सेड उसने कहा, आई लव यू मैं प्यार करती हूँ तुमसे, उस प्रकार जैसे आई लव साल्ट जिस प्रकार मैं मतलब नमक से प्यार करती हूँ। ठीक है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग और टर्निंग पॉइंट। ठीक है ना, द किंग वाज वेरी हैप्पी, फर्स्ट वाली लड़की ने जब रिप्लाई दिया तो बहुत ही ज़्यादा आनंदित था, टू लिसन ये सुनकर, द देन वह तब, ही टर्न्ड वह मुड़ा, टू द यंगर डॉटर ने छोटी पुत्री की तरफ, सी सेड उसने कहा, आई लव यू मैं तुमसे प्यार करती हूँ, द वे यानी उस तरीके से, आई लव साल्ट जिस प्रकार मैं नमक से प्यार करती हूँ। ठीक है, प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे, एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्ति को शेयर जरूर करें, शेयरिंग इज़ केयरिंग। धन्यवाद, आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, द किंग बिकम एंग्री टू हियर दिस, द किंग यानी वो राजा, बिकेम यानी हो गया। ठीक है ना, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, एंग्री यानी क्रोधित, टू हियर यानी सुनकर, दिस यानी यह, राजा बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो गया यह सुनकर कि आप नमक की तरह मेरे से प्यार करते हो। ठीक है, द किंग मैरिड हिज एल्डर डॉटर टू ए रिच किंग ऑफ अनदर कंट्री, द किंग राजा ने मैरिड यानी शादी की, हिज एल्डर डॉटर यानी अपनी बड़ी पुत्री की, टू ए रिच किंग यानी एक मतलब धनवान राजा से, ऑफ अनदर कंट्री यानी दूसरे देश के एक धनवान राजा से उसकी शादी कर दी।
द किंग मैरिड, किंग ने शादी की हिज एल्डर डॉटर, उसकी बड़ी पुत्री की, टू ए रिच किंग यानी एक धनवान राजा से, ऑफ अनदर कंट्री यानी दूसरे देश की। बट ही मैरिड हिज यंग डॉटर, परंतु ही मैरिड हिज यंगर डॉटर, ठीक है ना, यंग डॉटर नहीं यंगर, ठीक है ना, छोटी पुत्री की, परंतु उसने मैरिड शादी की छोटी पुत्री की, टू ए पुअर मैन यानी एक गरीब आदमी से, ठीक है ना। राजा ने यहाँ भेदभाव कर दिया, ठीक है ना, बड़ी पुत्री की जिसने उनको जवाब दिया कि मैं आपको सोने की तरह प्यार करती हूँ, उसकी तो शादी एक अमीर राजा से यानी दूसरे देश के राजा से कर दी, और एक छोटी बेटी की जिसने नमक की तरह प्यार करने की बात कही तो उसकी एक गरीब व्यक्ति से शादी कर दी, ठीक है ना। कहानी में यही टर्निंग और ट्विस्ट पॉइंट है, मतलब बहुत ही मज़ेदार कहानी यहाँ से बनने वाली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द किंग विजिटेड हिज एल्डर डॉटर मैनी टाइम्स, फुल स्टॉप। द किंग विजिटेड, किंग जाता था, ठीक है ना, हिज एल्डर डॉटर अपनी बड़ी पुत्री के, मैनी टाइम्स, वह किंग जो हैं वह जाता था अपनी बड़ी पुत्री के बहुत बार। बट ही नेवर वेंट टू हिज यंगर डॉटर, परंतु ही नेवर वेंट टू हिज यंगर डॉटर, परंतु वह कभी नहीं गया, हिज यंगर डॉटर, वह अपनी छोटी पुत्री के, परंतु वह अपनी छोटी पुत्री के कभी नहीं गया। द क्वीन रिक्वेस्टेड द किंग टू विजिट द यंगर डॉटर आल्सो, फुल स्टॉप। द क्वीन यानी जो उस रानी ने रिक्वेस्ट यानी निवेदन किया द राजा से, टू विजिट यानी जाने के लिए, द यंगर डॉटर आल्सो, रानी ने निवेदन किया राजा से कि आपको छोटी पुत्री के भी जाना चाहिए, ठीक है ना, जाना होगा, ठीक है ना, उसके भी, ठीक है ना, विजिट यानी जाना होगा। सो इसलिए द किंग वन डे यानी एक दिन, वेंट टू द हाउस ऑफ हिज यंगर डॉटर, फुल स्टॉप। सो इसलिए द किंग वन डे यानी एक दिन, वेंट यानी गया, टू हाउस ऑफ हिज यंगर डॉटर, अपनी छोटी पुत्री के घर पे भी वो गया, ठीक है ना। एक दिन राजा क्या किया, वह अपनी छोटी पुत्री के घर पे भी गया। द डॉटर वाज वेरी मच प्लेज्ड, ठीक है ना, प्लेज्ड। द डॉटर यानी जो पुत्री है, वाज यानी थी, वेरी मच प्लेज्ड, वह बहुत ही ज़्यादा आनंदित थी। उनकी जो छोटी पुत्री थी वह बहुत ही ज़्यादा आनंदित थी क्योंकि उनके पिताश्री आए काफ़ी दिनों बाद, ठीक है ना। ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही भावनात्मक कहानी है। ऐसी कहानियाँ अपने जीवन के अंदर भी बहुत सारा बदलाव लाती और इसके माध्यम से अपन इंग्लिश भी सीख रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सी प्रिपेयर्ड ए गुड डिनर फॉर हर फादर बट सी डिड नॉट पुट एनी साल्ट इन द डिशेज, फुल स्टॉप। सी यानी वह लड़की है इसलिए सी आया है ना, रानी है, छोटी पुत्री है इसलिए। ही और सी का फ़र्क भी आपको हमेशा ध्यान रखना है ना। ही का मतलब पुरुष की बात हो रही और सी का मतलब किसी महिला या लड़की की बात हो रही। सी प्रिपेयर्ड, उसने प्रिपेयर्ड इन तैयार किया, एक गुड डिनर, एक अच्छा भोजन तैयार किया, यानी फॉर हर फादर यानी अपने पिता के लिए। किसके लिए? फॉर हर फादर, हर वह महिला है इसलिए हर फादर, ठीक है ना, उसके पिता के लिए। बट सी डिड नॉट पुट, परंतु उसने नहीं रखा, डिड नॉट पुट यानी नहीं रखा, एनी साल्ट यानी कोई भी नमक, इन द डिशेज यानी पकवानों के अंदर, परंतु उसने उस पकवान के अंदर, उस भोजन के अंदर कोई नमक नहीं रखा, ठीक है ना। When the king started eating the food, जब, when यानी जब, the king started, king ने प्रारंभ किया, eating यानी खाना, the food जब king ने खाना प्रारंभ किया, he felt very bad, he यानी उसने, felt यानी महसूस किया, very bad यानी बहुत ही बुरा, he felt very bad उसने बहुत ही बुरा महसूस किया। Now he understood how precious salt is, now यानी अब, he understood उसने समझ लिया, हाउ प्रीसियस साल्ट इज़, नाउ यानी अब, ही अंडरस्टूड उसने समझ लिया, हाउ यानी कैसे, प्रीसियस इज साल्ट इज़ यानी इस मतलब नमक कितना मूल्यवान है, ठीक है ना, नमक कितना मूल्यवान है, ठीक है ना। अगर नमक नहीं हो तो भी मतलब खाना अधूरा रहता है। उसी प्रकार उसने पहले कहा था कि मैं आपको नमक की तरह प्यार करती हूँ, मतलब नमक का भी उतना ही महत्व है जितना कि आप सोने का महत्व समझते। सोना जिस प्रकार आपके सौंदर्य को बढ़ाता है, उसी प्रकार नमक आपके भोजन के स्वाद को बढ़ाता है।
तो अब जाके ये बात राजा को समझ में आई, ठीक है ना। जिस प्रकार सोना के बिना एक महिला अधूरी लगती है, उसी प्रकार नमक के बिना भोजन का स्वाद नहीं आता है, ठीक है ना। इसी प्रकार जीवन के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं, उन्हें हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए और उन्हें अपनाना चाहिए और बड़ों का रेस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है। और हमें जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, ठीक है। इन कहानियों के माध्यम से अपन इंग्लिश ही नहीं सीखते, जीवन की वो बहुत सारी बातें सीखते हैं जो हमें जीवन में आगे बढ़ने में मदद करती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। With tears in his eyes, he kissed his daughter, full stop. With tears, आंसू के साथ, in his eyes, अपनी आंखों में आंसू के साथ, he kissed यानी उसने चूमा, his daughter, राजा ने क्या किया, आंसुओं के साथ अपनी पुत्री को चुम्बन लिया, ठीक है ना, उसको किस किया, ठीक है ना। With tears in his eyes, अपनी आंखों में आंसू के साथ, he kissed यानी उन्होंने चूमा, his daughter यानी अपनी पुत्री को। The daughter only bowed her हेड, फुल स्टॉप। द डॉटर का मतलब पुत्री, ओनली बोर्ड हर हेड, डॉटर सिर्फ अपना जो पुत्री थी अपना सर झुकाए हुए थी, ठीक है ना। वो जो उनकी जो पुत्री थी, छोटी पुत्री, वो अपना सर झुकाए हुए थी। द किंग वेंट बैक टू हिज होम, द किंग यानी वे जो राजा है, वेंट यानी गया, बैक यानी पुनः, टू हिज होम वह राजा पुनः अपने घर गया। ही सेंट ए ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, ही यानी उसने, सेंट यानी भेजा, ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी बहुत ही अधिक मात्रा में पैसा, फॉर ही यंगर डॉटर, फुल स्टॉप। ही सेंट राजा ने क्या किया, भेजा, ठीक है ना। द किंग क्या है, पुरुष है इसलिए ही आया यहाँ पे, ठीक है ना। अगर यहाँ पे कोई द क्वीन होता तो यहाँ पे सी आता। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि सब्जेक्ट क्या है और उसके लिए कौन सा नाउन आया, प्रोनाउन आया, ठीक है ना। ही सेंट उसने भेजा, ह्यूज अमाउंट यानी भारी मात्रा में क्या भेजा, पैसा, फॉर हिज डॉटर यानी मतलब यंगर डॉटर यानी छोटी पुत्री के लिए। नाउ सी वाज टू रीच लाइक हर एल्डर सिस्टर, फुल स्टॉप। नाउ यानी अब, सी वाज यानी वह थी, रीच यानी अमीर, लाइक हर एल्डर सिस्टर वह अपनी बड़ी बहन की तरह अब एक धनवान हो गई थी, ठीक है ना। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे, एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्तियों को शेयर ज़रूर करें और हर चीज़ को हर जगह उसका मतलब महत्व दें, क्योंकि हर चीज़ का कुछ न कुछ महत्व होता है, ठीक है ना। जिस प्रकार नमक का महत्व अपन को खाने के अंदर पता चलता है, उसी प्रकार सोने का महत्व जब एक महिला सोना पहनती है तो इतनी अति सुंदर लगती है। तो इसी प्रकार अपने जीवन में एक बैलेंस, एक संतुलन बनाकर अपने को आगे बढ़ना चाहिए। धन्यवाद।